स्टूडेंट, हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 वसंत का आगमन। इसके 2 वीडियो को हमने देखा। 2 वीडियो में आप सभी ने पढ़ा किस प्रकार से एक दानव बगीचे की रक्षा करता है, बगीचे का मालिक होता है, कैसे वो छोटे बच्चों से और सभी आने वालों से नफरत करता है और उन्हें अपने बगीचे में नहीं आने देता है। तो उस कार्य से वसंत का आगमन अर्थात वसंत ऋतु का आगमन भी उसके बगीचे में नहीं होता है। तब वो थोड़े समय बाद जब वो देखता है तो बच्चों के आने पर उस बगीचे में फिर से खुशियाँ लौट आती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आज इस नई वीडियो में पढ़ेंगे। बाग का एक कोना अभी भी सूना था। वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी डालियों को झुकाता कि बालक उन्हें छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ उन डालियों तक न पहुंच पाते। बहुत से बच्चे थे जो पेड़ों के आसपास चक्कर काट रहे थे। पेड़ भी उन्हें देख देख कर झूम रहे थे, परंतु उस बगीचे का एक कोना जो था अर्थात एक हिस्सा अभी भी सूना पड़ा था। वहाँ एक बहुत छोटा बच्चा खड़ा हुआ था और वह इतना छोटा था कि पेड़ की डालियों को अर्थात वो पेड़ की डालियों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। छूने का मतलब उसको टच नहीं कर पा रहा था, उसको हाथ नहीं लगा पा रहा था और वह पेड़ के आसपास चक्कर लगा रहा था, रो रहा था। क्यों रो रहा था? उस पेड़ को हाथ लगाने के लिए। उसकी डालियाँ उसके हाथ नहीं आ रही थी, इस वजह से वो रो रहा था। पेड़ भी बार बार कोशिश करता, अपनी डालियों को हवा के साथ झुकाता, लेकिन फिर भी वो बच्चा उन्हें छू नहीं पा रहा था। पेड़ भी सोच रहा था कि ये बच्चा अपनी हाथों से अगर मुझे छू ले तो मुझ पे भी बाहर आ जाएगी, अर्थात मुझ पे भी नई पत्तियाँ, नए फूल, नई कोपलें सब आ जाएगी। पर बालक के हाथ थे जो उन डालियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बाग में घुसने से मना कर दिया था, इसीलिए मेरे बाग में वसंत नहीं आया। उसने निश्चय किया कि वह यह चारदीवारी तोड़ देगा और बच्चों को अपने बाग में खेलने के लिए आने देगा। जब दानव ने ये सारी चीज़ देखी तो उसका हृदय जो था वो पसीज गया। पसीजना यानी नरम हो जाना, अर्थात उसका हृदय जो था नर्म हो गया था बिल्कुल। उसने मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, अर्थात मैं केवल अपने ही बारे में सोच रहा हूँ। मैंने इन बच्चों को बगीचे में घुसने से मना कर दिया और यही कारण है कि मेरे बगीचे में बाहर नहीं आई, अर्थात फूल नहीं खिले, नई कोपलें नहीं आई, डालियाँ झूमी नहीं, वसंत का आगमन मेरे बगीचे में नहीं हुआ। तो उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था, अर्थात ये विचार कर लिया था कि वो चारदीवारी यानी उस बगीचे के चारों तरफ बनी हुई दीवार को तोड़ देगा और बच्चों को अपने बाग में खेलने की परमिशन दे देगा, अर्थात उसे खेलने के लिए आने देगा। दानव धीरे से आगे बढ़ा और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। दानव धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला और उस बच्चे के पास गया। दानव को आता देख सभी बच्चे डर के भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा भी सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। बच्चों ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को स्पर्श किया वैसे ही शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी। देखते ही देखते उनमें कलियां चटकने लगी। पक्षी भी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे लिपट गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। जब दानव को उस बच्चे के पास आता हुआ देखा तो बाकी खेल रहे बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए, अर्थात वहाँ से भाग गए फटाफट। छोटा बच्चा भी सहम गया यानी घबरा गया, डर से एकदम सहम गया था, वो डर गया था। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया। जब दानव ने उसे पुचकारा अर्थात प्यार किया और उसे गोद में उठाया, पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर पेड़ की शाखाओं को यानी उसकी डालियों को उसने टच करवा दिया। बच्चे ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को अर्थात डालियों को टच किया वो सारे पेड़ झूम झूम के नाचने लगे। उनमें नई कोपलें आ गई, सारी डालियां झूमने लगी, नए फूल पत्ते खिल उठे। सारे शाखाएं जो थी बहुत प्रसन्नता से अर्थात खुशी से झूम उठी थी, चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते उसमें कलियां चटकने लगी। चटकने का मतलब खिलने लगी, कलियां खिलने लगी। पक्षी भी
उस पेड़ पर आकर के गाने लगे मतलब आवाज़ करने लगे तरह तरह की मधुर स्वर में। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें यानी अपने दोनों हाथ उस दानव के गले में डाल दिए, मानो ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चा जो है उस दानव को धन्यवाद दे रहा हो कि धन्यवाद आपका, आपने मुझे पेड़ की शाखाओं को टच करवाया। बाग की चारदीवारी के सुराख से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो वे भी एक एक करके बाग के अंदर आ गए। सब बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे। दानव भी उनके साथ उछलता कूदता हुआ बच्चा बन गया। उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बाग में आ गया। जब दूसरे बाहर भागे हुए बच्चे उस सुराख में से अर्थात चारदीवारी की छेद में से जब अंदर झांक रहे थे, झांकने का मतलब देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दानव बच्चे से प्यार कर रहा है और वो उसके साथ खेल रहा था। तो सभी बच्चे एक एक करके बाग के अंदर आ गए। सभी बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे, उसके साथ खेलने लगे। दानव भी उनके साथ उछला कूदला और खेलने लगा। और जब उन बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखा तो दानव भी बहुत खुश हुआ और उसके बगीचे में वसंत का आगमन भी हो चुका था। दानव ने कुदाल उठाई और बाग की चारदीवारी तोड़ दी। दोपहर को वहाँ से गुजरते हुए लोगों ने आश्चर्य से देखा कि दानव के बाग में बच्चे खेल रहे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों की हंसी और कह-कहों से सारा बाग गूंज उठा। उनमें हंसी की सबसे ऊंची आवाज़ दानव की ही थी। दानव ने कुदाल उठाई और बाग की चारदीवारी तोड़ दी। दोपहर को जब वहाँ से लोग गुजरे तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो दानव बच्चों को कभी अपने बाग में नहीं आने देता था, आज वो उनके साथ खेल रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात लोगों को यह लगी कि दानव बच्चों के साथ खेल भी रहा है और पूरे बगीचे में बच्चों की हंसी और कह-कहों यानी जोर जोर से ठहाकों की आवाज़ उस बगीचे से आ रही थी। और उन सब में सबसे ऊंची आवाज़ दानव की थी। जो दानव हमेशा चिल्लाता रहता था बच्चों को देख करके, आज वही दानव उन बच्चों के साथ जोर जोर से हंस रहा और हंसी मजाक कर रहा था, खेल रहा था। बच्चों, ये कहानी ऑस्कर वाइल्ड द्वारा